सुप्रभात बच्चों। मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग जो है रुचिरा भाग 2 यानी कक्षा 7th का पाठ 10 जो है विश्व बंधुत्वम उसका अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम जो है विश्व यानी संसार में और बंधुत्वम यानी भाईचारा, भाई भाई की तरह रहना, बंधु की तरह रहना, वो जो है वो शिक्षा हमें ये चैप्टर देता है। और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि भाईचारे से हम कैसे रहें, इसके लिए कौन सी भावना हमारे मन के अंदर होनी चाहिए, तो वो चीज़ें हमें इस चैप्टर में बताई गई है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर विश्व बंधुत्वम। सबसे पहले दिया हुआ है, जो शब्द दिए हुए हैं देख लेते हैं। उत्सवे, शब्दार्थ भी हम साथ के साथ देखते चलेंगे इसके। उत्सवे, उत्सवे उत्सव में, उत्सव यानी त्योहार में, क्योंकि हमारा जो भारत देश जो है ये बहुत त्योहारों को मानने वाला है, इसीलिए इस शब्द से इसको शुरू किया गया है। त्योहारों में और व्यसने, व्यसने यानी किसी व्यक्ति पर संकट आने पर, किसी व्यक्ति पर मुसीबत आने पर, और ये व्यक्तिगत चीज है, उसके लिए कहा गया है व्यसने शब्द। दुर्भिक्षे यानी अकाल में, यहाँ सप्तमी विभक्ति का देखो प्रयोग किया गया है सभी ये सारे शब्दों में। तो त्योहारों में, व्यक्तिगत संकट आने पर, दुर्भिक्षे अकाल के समय में, राष्ट्र विप्लवी का अर्थ होता है राष्ट्र पर मुसीबत आने पर या देश पर कोई विपदा आने पर, और दैनंदिन व्यवहारे, दैनंदिन व्यवहारे का अर्थ है रोजाना के व्यवहार में, प्रतिदिन के व्यवहार में। यानी जो, सहायताम करोति, सहायता करता है, मदद करता है। स बंधु भवति, वह भाई होता है। अब देखो भाई की परिभाषा, क्योंकि पाठ का नाम जो विश्व बंधुत्वम दिया हुआ है तो ये बताएंगे भी बंधु होता कौन है। तो बंधु कौन होता है, भाई कौन होता है, तो जो त्योहार में, व्यक्तिगत संकट आने पर, अकाल के समय में, देश पर मुसीबत आने पर और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है, जो मदद करता है, सहायता कहें मदद कहें एक ही बात है, वही जो है भाई होता है। भू धातु प्रथम पुरुष एकवचन भवति, ठीक है, लट लकार। तो पहले तो भाई की परिभाषा बताई, फिर कह रहे हैं यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि को यदि कहेंगे, यदि विश्व में, यदि संसार में, सर्वत्र यानी सभी जगह, अव्यय है हमारा ये, सभी जगह, यदि संसार में सभी जगह, एतादृश यानी ऐसी भावना, सॉरी ऐसी कहें, एतादृश भाव यानी भावना, भवेत यानी हो, ये हमारा लोट लकार, सॉरी विधिलिंग, भवेत भवेताम भयु, तो हो, तदा यानी तब, विश्व बंधुत्व संभवती यानी संभव है, कि जब संसार में सभी जगह ऐसी भावना हो, कैसी, एक दूसरे का साथ देने की, मदद करने की, यदि संसार में सभी जगह ऐसी भावना हो तभी विश्व बंधुत्व यानी संसार में भाईचारा संभव है। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में बताया कि भाई कब का भाई, पहले तो बंधु किसको कहेंगे और फिर भाईचारा कब संभव है वो हमें पहले पैराग्राफ में बताया है। दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया है तो वो पढ़ते हैं आगे। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति, कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन आजकल कैसा वातावरण है तो वो बताया गया है कि लेकिन अधुना यानी अभी या अब, अभी जो है, निखले यानी संपूर्ण या सारे, संसारे सप्तमी विभक्ति देखो, संसार कह दो, जगत कह दो, विश्व कह दो, संपूर्ण संसारे, कलहस्य यानी लड़ाई झगड़ा, और अशांति को तो अशांति ही कहेंगे, अशांति का, वातावरणम अस्ति, वातावरण है, कि लेकिन अभी जो है संपूर्ण संसार में लड़ाई झगड़े का और अशांति का वातावरण है, यानी भाईचारे का वातावरण नहीं है। मानवाः
परस्परम न विश्वसंति, मानवः यानी मनुष्य, परस्परम का अर्थ होता है आपस में या एक दूसरे से, ठीक है, आपस में। अब पहले इसको ले ले विश्वास, फिर लेंगे न यानी नहीं करते हैं, कि मनुष्य जो है आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते यानी वे, परस्य कष्टम, परस्य यानी दूसरों के, कष्टम यानी कष्ट को, दुख को, दर्द को, स्वकीयम यानी अपना, कष्टम यानी कष्ट, न गणयंती नहीं गिनते हैं, कि वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं या नहीं मानते हैं। भाई दूसरे के साथ अगर बुरा हो रहा है तो उसको ये नहीं समझ रहे कि ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता है, तो वे दूसरे की परेशानी को, दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं। अपीच और भी, पहले इसको ले ले, यहाँ पे अपीच तो च अपि, और भी, समर्थः देशः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, और भी देखो दूसरे के कष्ट को तो अपना कष्ट समझ ही नहीं रहे, बल्कि और क्या कर रहे हैं, जो समर्थ देश हैं वो जो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव या कह दे निरादर का भाव प्रदर्शित करते हैं, और उपेक्षा कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसका निरादर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी भावनाएं जो हैं और दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी, उनके ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उन देशों के ऊपर जो विकसित नहीं है, जो समर्थ नहीं है, ऐसे देशों के प्रति उनके ऊपर जो है अपना प्रभुता, अब यानी अपना जो है ठप्पा जमाते हैं कि नहीं तुम्हें, उनको दूसरों को दबाने का काम करते हैं, ठीक है, अपनी प्रभुता स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र, संसार में सभी जगह, विद्वेषस्य, विद्वेष कह सकते हैं, जलन कह सकते हैं, शत्रुताया यानी दुश्मनी, और हिंसा, ठीक है। कौन सी? सभी जगह, एक तो जलन की भावना है और दुश्मनी की भावना है और अहिंसा की भावना दृश्यते यानी दिखाई देती है। संसार में सभी जगह विद्वेष, दुश्मनी और अहिंसा की भावना दिखाई देती है। हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। फिर है देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति, देशानाम यानी देशों का, विकासः यानी विकास, अपि यानी भी, अवरुद्धः यानी रुक गया है या अवरुद्ध होता है। इससे क्या होगा, देश का जो विकास है वो रुक जाएगा, तो अवरुद्ध होता है। अगला है इयम महती आवश्यकता वर्तते, इयम यानी यह, महती यानी बहुत, आवश्यकता यानी आवश्यकता, वर्तते यानी है, कि ये बहुत आवश्यकता है या इसकी बहुत आवश्यकता है, कि एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्। क्या कहा गया है कि इसकी सबसे आवश्यकता किसकी बताई गई है, तो देखो कि एक देश, अपरेण यानी दूसरे, देशेन यानी देश के, सह यानी साथ, दूसरे देश के साथ। अब निर्मल को हम निर्मल भी कह सकते हैं और पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्र हृदय से बंधुताया है यानी भाईचारे का, व्यवहार कुर्यात यानी करे, कि इसकी बहुत जरूरत है कि एक देश दूसरे देश के साथ पवित्र हृदय से यानी मन में कुछ नहीं रखे, बिल्कुल पाक हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्वस्य यानी विश्व के, संसार के, जनेषु लोगों में, सप्तमी विभक्ति है, इयं यानी यह, भावना यानी भावना, आवश्यकी यानी आवश्यक है, संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसित, अब देखो इसमें हम अलग अलग कर देंगे, इसमें विकसित शब्द और इसी का अपोजिट शब्द दीर्घ संधि है, अविकसित, अविकसितयो, देशियों मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, कि ततः यानी तभी, विकसित और अविकसित, या ये कहें विकसित अविकसित देशों के मध्य यानी बीच में, स्वस्थ को स्वस्थ कहेंगे, स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता,
भविष्यति यानी होगी, कि तभी जो है विकसित और अविकसित यानी जो पहले से विकसित है और अविकसित यानी जो अब मतलब डेवलप हो रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं, पहले से नहीं है, तो उन दोनों देशों के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। ठीक है। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। क्या कहा यहाँ पे कि सर्वे देशाः सभी देश, ज्ञान विज्ञानियों ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र यानी क्षेत्र में, सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया, तृतीय भक्ति है, मित्रता की भावना से और सहयोगेंच और सहयोग से समृद्धि प्राप्तु, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्था यानी समर्थ, भविष्यन्ति यानी होंगे। ये सारी भावना अगर हमारे मन में होगी तो कहा है फिर सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किससे क्या होगा वो बताते हुए आगे उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, कि सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाशः यानी प्रकाश, उजाला जो है सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण समान रूप से प्रसरति यानी फैलता है। कहा कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जो है सभी जगह एक समान रूप से, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सूर्य का प्रकाश ज्यादा है, कहीं अंधेरा है, कहीं कम उजाला है, ऐसा नहीं है। तो जब सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह एक समान रूप से फैलता है, प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, कि प्रकृति जो है, प्रकृति भी सर्वेषु सभी में समान रूप से व्यवहार करती है, प्रकृति भी सभी के साथ जो है समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। तस्मात् इसीलिए, अस्माभिः हमारे द्वारा भी या हमें भी, सर्वे यानी सभी को, परस्परम आपस में, वैर भावना यानी दुश्मनी की भावना को, अपहाय यानी छोड़ करके हमें क्या करना है। इसीलिए भाई देखो, सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाश सभी जगह एक समान फैलाता है, उनका प्रकाश जो है सभी जगह एक जैसा रहता है, और प्रकृति जब कोई समानता से व्यवहार करती है, कोई भेदभाव नहीं करती, तो इसीलिए हमारे द्वारा भी या हमें भी सभी को आपस में दुश्मनी की भावना को अपहाय यानी छोड़ करके। और देखो, वैर भावम का अर्थ होता है दुश्मनी, दुश्मनी की भावना को छोड़ करके भाईचारे, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व जो है स्थापित करना चाहिए, यानी भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए। ठीक है, आगे मतलब प्रकृति जैसा व्यवहार हम लोगों के साथ करी, हमें सभी लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए, कोई झगड़ा कलह ये चीजें हमें आपस में नहीं करनी चाहिए। आगे कहा, अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए। अब यहाँ षष्ठी भक्ति है, यहाँ चतुर्थी भक्ति है, तो यहाँ तो जुड़ जाएगा के लिए, और यहाँ जुड़ जाएगा विश्व के, का, के, की में से जो भी वाक्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है, कि इसीलिए, अतः इसलिए विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी ऐसी भावना यानी भावना, भवेत यानी हो, कैसी भावना, उसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। क्या कहा भाई, अयम निजः, यह मेरा है, निज यानी अपना, स्वयं का, परोवेति दूसरे का है, कि यह मेरा है और ये दूसरे का है। गणना लघु चेतसाम, लघु यानी छोटी, और चेत जो होता है चित्त, मन, है ना, छोटी सोच वाले कह सकते हैं हम। इस पूरे शब्द का अर्थ क्या कहेंगे, छोटी सोच वाले।
अयम निजः परो वेति लघु गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि यह मेरा है, यह दूसरे का है, यह अगले का है, ऐसी गणना जो है, ऐसी सोच जो है छोटी, ऐसी जो गणना है छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं। उदार चरित्र किसको कहेंगे? यानी जो सबकी सोचने वाले हैं। उदार चरित्र वाले तो, तू यानी तो, पूरी संपूर्ण धरती को, या पूरी वसुधा यानी धरती, एव को ही, क्योंकि वसुधा एव, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे हम? वसुधा एव। पूरी धरती को ही कुटुंबकम परिवार मानते हैं। तो ये एक श्लोक पूरे पाठ का सारांश हम कह सकते हैं। क्या शिक्षा दी गई है कि जो यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच छोटी, ऐसी सोच वाले लोग छोटे होते हैं, या ऐसी गणना जो है वो छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले लोग तो पूरी धरती को ही अपना परिवार मानते हैं। तो देखो, विश्व बंधुत्वम जो चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ हमें ये शिक्षा दी जा रही है कि हमें जो है आपस में ये जो हम भेदभाव करते हैं ये छोड़ करके हमें जो है आपस में सभी को एक साथ भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए, और इस पूरी धरती को एक धरती पर रहने वाले लोगों को आपस में एक परिवार समझ करके एक दूसरे का साथ देते हुए हमें रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर भी अच्छा लगा होगा और मैंने जो अनुवाद बताया वो भी समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।